दीन बंधो दीनानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, हम तुम्हें नवाएं शीश। तो कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे, अरे मीठी बाणी बोल के सो जग अपनो कर ले। आदरणीय श्रोता बंधु, अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से आज हम ये नवीन कथा जो महाभारत से प्रसंग लिया गया है दर्शाने के लिए जा रहे हैं। एक भक्त विनती करता है, आइए। मेरे श्याम तेरी महिमा कड़ कड़ में समानी है, हम क्यों न करें पूजा, तू अंतर्ज्ञानी है। भक्त कह रहा है, प्रभु मेरे श्याम तेरी महिमा कड़ कड़ में समानी है, हम क्यों न करें पूजा, तू अंतर्ज्ञानी है। हे प्रभु, भक्त कह रहा है, हे नाथ ब्रज धाम में देखा है प्रभु तेरी लीला है, ब्रज धाम में देखा है प्रभु तेरी लीला है। और राधे राधे रट में ये अमर कहानी है, और श्याम
तेरी महिमा कड़ कड़ में समानी है, हम क्यों न करें पूजा, तू अंतर्ज्ञानी है। और श्याम यमुना के तट पर है प्रभु भक्त बुलाए रहे, यमुना के तट पर भी प्रभु भक्त बुलाए रहे। पावन जल के अंदर, हे नाथ भक्त कह रहा है, पावन जल के अंदर प्रभु तेरी निशानी है। आइए गौर करते हैं मेरे नौजवान साथियों, बहुत ही मार्मिक कथा अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। एक मध्य देश के राजा थे ब्रहसेन महाराज, जिनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और ऐसा ही नहीं रूपेंद्र, ध्यान देना, कि देखन में बड़ी मलूक लली और को बरन सके उसकी उपमा, दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़त द्युज को चंद्रमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़े द्युज को चंद्रमा, दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बढ़े द्युज को चंद्रमा। बहुत सुंदर बेटी थी आंगन में, जिसका नाम लक्ष्मणा रखा गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। आरे होनहार सो हुई की रही है सत्य के बीच श्री करतारी, लिखी विधाता की नहीं मिट्टी है जो विधना ने लिखी लीलारी। दोस्तों, आंगन में जब बेटी बड़ी होती चली गई, लक्ष्मणा नाम रखा गया है। बिटिया रुम झुम डोले और नाए भेद पेट को खोले। और नाई भेद पेट को खोले,
सुंदर बेटी का जन्म हुआ। लक्ष्मणा नाम रखा गया है। धीरे धीरे जब बेटी आंगन में बड़ी होती चली गई, मेरे नौजवान साथियों, बेटी साथ की सहेलियों में खेलती है। एक दिन अचानक मैया की जब नजर गई है बेटी के ऊपर, तो मन में एक विचार आया। सोचने लगी कि मात ने मन में कही, लली है गई बड़ी मेरी सियानी, पर योगी सुताई अब है गई रे के सोची रही है महारानी। विचार आया मन में, मेरी बेटी शादी लायक हो चुकी है, अरे माता ने मन में कही लली है गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी सियानी, योगी सुताई अब है गई रे के सोची रही है महारानी। सोई दासी लई बुलाए कई समझाए चली निकल जारी, मेरे दुल्हा को तेरे महल में लारी। और भगी बिटरिया रंग भवन के मसकत जाति मरोरा चाली, चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबती पैर सुजाई। हर उम्र को लचका पैर को दचका चलत में कमर तीन पलकाई, और जाए रही बांधी बागई बांधी बांधी लगी बराबर जाई। और जाए रही बांधी बागई बांधी बांधी लगी बराबर जाए, लगी कचहरी थी राजा की दासी हाथ बांध रही जाए। तुम्हें बुलाओ महारानी ने सो चल वे वो तैयार। अरे तुम्हें बुलाओ महारानी ने सो चल वे को हो तैयारी। इतनी सुन के राजा चले गए, गए थे बीच भवन में आई। भैया, जिस समय ब्रैसेन महाराज के पास में यह सूचना गई है कि तुम्हें रानी ने याद किया है, महाराज आंगन में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही महाराज आंगन में गए, सुंदर सा आसन डाल करके महारानी ने बिठा लिया है। हंस करके महाराज बोले, कहो कैसे याद किया? तो रानी कहने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज आप तो राज चलाने में जुटे रहते हो, कभी तुमने ये चिंता नहीं की कि हमारे घर में बेटी शादी लायक है। मैं ये चाहती हूं कि बेटी का विवाह हो जाए। ब्रैसेन महाराज बोले, आज तुमने हमारे मन की बात छीन ली। तुमने जो कहा वो बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं कि हर मां को अपनी बेटी की चिंता होनी चाहिए। तुम्हें बेटी की चिंता है, बड़ी अच्छी बात है। और शादी के बारे में हम आज ही सोचेंगे। लौट करके महाराज पुनः कचहरी में आए। दरबार के बैठे लोगों से कहा, आपने हमारी बेटी को देखा है?
जितनी सुंदर है ना उतना ही सुंदर वर होना चाहिए। सबे बराबर बोलने का अधिकार देते हैं, दरबार का जितना काम काज है सब रोक दिया जाए, अपनी अपनी राय हमें सब बता सकते हैं। महाराज ने जब सबे बराबर बोलने का अधिकार दिया है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, अगर कोई किसी का नाम ले देता है तो दूसरा उसकी बुराई करने में जुट जाता है। कहने का मतलब भूपेंद्र हुआ ये कि दरबारी के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। करने में जुट जाता है। कहने का मतलब हुआ ये बंसी की ध्वनि सुनाई वे को कोई भी राजी हुआ नहीं। घंटन तक की चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से शाम का वक्त हो गया, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। फैसला ये नहीं हो पाया कि विवाह कहां कर दिया जाए। अंत में महामंत्री उठकर के खड़े हो गए और बोले, महाराज की जय हो। अगर बुरा न लगे तो हम कुछ कहें। बृहस्पति महाराज बोले, हमने तो खैर सबे बराबर बोलने का अधिकार दिया है, जो भी कहो निसंकोच कहो। तो मंत्री ने कहा, महाराज बात ऐसी है, वरना सुंदर चाहिए, रूपवान चाहिए, बिल्कुल धनवान चाहिए। महाराज अगर आदेश हो जाए तो मेरी समझ में वर अगर बलवान भी होना चाहिए तो कैसी बात है। ब्रहसेन महाराज कहने लगे, बहुत अच्छी बात कही आपने, हम यही चाहते हैं, वरना रूपवान धनवान बलवान होना अति आवश्यक है। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को सुनकर के मंत्री ने कहा, महाराज धनवान पूछ लिया जाता है, अरे देख लिया जाता है घर मकान कैसा बना हुआ है, और फिर भी तसल्ली ना मिले तो पड़ोसियों से पूछ लिया जाए। रूपवान तो देख लिया जाता है लेकिन बलवान आजमाया जाता है, ऐसी बात है ना। एक काम करवाओ महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, और हाथ जोड़ की कई
रही। और सुनो भूपति तलाई रे, अरे हाथ जोड़ की कही सुनो, और बात भूपति तलाई रे। और मेरी बात ध्यान दीजिए, जो मीना एक ठगवाई रे। अरे मेरी बात ध्यान दीजिए, जो एक मीना ठगवाई रे। और शरत लगाइयो सतधारी, देहो 5 बाण रखवाई रे। महाराज, हमारी ये विनती है आपसे, आकाश में मीन टंगवा दीजिए, 5 बाण नीचे रखवा दीजिए। एक मीन टंगी थी द्रौपद महाराज के यहां, उसमें यह शर्त थी, जो भी वीर नजर नीचे करके मीन को ऊपर मार देगा, कढ़ाई में परछाई निहार करके, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। लेकिन महाराज आप कढ़ाई मत रखवाना, 5 बाण रखवा दो। जो भी वीर, जो भी बहादुर 5 बार में नजर नीचे करके मीन को ऊपर मार दे, उसके साथ बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर देना। अरे जब मंत्री ने बात बताई, सुने की भूप गए हरसाई। मेरे भैया मंत्री की बात को सुनकर के महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बोले बात बहुत अच्छी कही है आपने, रूपवान देख लिया जाता है, धनवान वो भी पूछ लिया जाता है, लेकिन बलवान तो आजमाया जाएगा। महाराज ने जरा सी भी देरी नहीं की है, मीन टंगवाते हैं आकाश में, और देश देश के राजाओं के लिए अपने हाथ से पत्र लिखते हैं। ऐसा ही नहीं रूपेंद्र बेटा, लिखते हैं महाराज, अरे
होशियारी करे करे गिरे सवाइयो। लिखते हैं महाराज, आकाश में मीन टंगी हुई है, 5 बाण रखे हुए हैं, जो भी वीर नजर नीचे करके 5 बार में मीन ऊपर मार देगा, हम बेटी लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ करेंगे। अरे हमसे मीना करीबन की, रे करीबन की, रे करीबन की, हाय गरीबन की, पति भंग न होई लखी रहियो। सोच समझ के सतपति ने भैया पाती के लिख दई बनाई, बंद लिफाफा में खत करके एक नौकर को दई है कहाई। अरे बंद लिफाफा में खत करके एक नौकर को दो है कहाई। जल्द चलो जा देश देश को, तू राजन को आइए कहाई। विपतिया थोड़े दिना की पातरिया, कांटे से कटी जई है। विपता थोड़े दिना की पातरिया, कांटे से कटी जई है। सुंदर है। मेरे भैया जिस समय ब्रैसेन महाराज पत्र लिफाफा में बंद करके नौकर के हाथ में देते हैं, और आज नौकर पत्र लेकर के आगे बढ़ता है, ऐसा ही नहीं, अरे महाराजा के पैर छुए नौकर नहीं देर लगाई है। अरे महाराजा के पैर छुए
नौजवान साथियों, जैसे ही नौकर अरब ईरान में पहुंचा, राजाओं के हाथ में पत्र दिया है। राजा महाराजा विचार करने लगे, नजर नीचे करके मीन ऊपर मारनी है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे कब्जा से बाहर है। कहने का मतलब, अरे पाती बाती राजन ने पानी पे नवजहत आई रे, और सोच समझ की राजन ने हरे पत्र दौलत आई रे। पत्र वापस कर दिया, बोले ले जाओ, हमारे कब्जा से बिल्कुल बाहर है। आकाश में टंगी हुई मीन को तुम बिना देखे बात कर रहे हो, हम देख करके भी नहीं मार सकते। कहने का मतलब, नौकर के हाथ में जैसे ही पत्र पहुंच गया, उसके बाद नौकर बढ़ा आगे, अरे अरब और ईरान का जो अब कयो चंदेरी आई है, और शिषपाली राजा वे ढोबाए पाती नहीं कहाई है। दोस्तों, अरब ईरान छोड़कर के नौकर चंदेरी में पहुंच गया, जहां के राजा थे शिषपाल। उनके हाथ में जैसे ही पत्र दिया है, हुआ ये, अरे पाती बाजत धड़की छाती, अरे लौटाई नहीं फिर से पाती। अरब ईरान में, चंदेरी में इत्यादि देश विदेश में भ्रमण करता रहा। जो राजा पत्र को पढ़ लेता है वापस कर देता है, ले जाओ भैया। चंदेरी के राजा शिषपाल ने विचार किया, बिना देखे तो कबू हिरणू न मार पाओ, जो तो मीन आकाश में टंगी है। अब नौकर अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है, हमें ऐसा लगता है कि राजा की लड़की लक्ष्मणा कुंवारी रह जाएगी। वैसे किसी राजा की बेटी कुंवारी नहीं रही, किसी राजा की बेटी कुंवारी नहीं रही, लेकिन लक्ष्मणा का विवाह संभव नहीं है। अरे जो राजा पत्र पढ़ता है वापस कर देता है, पानी तक की नहीं पूछता है। सोच विचार करते करते आज नौकर हस्तिनापुर की सीध लगाता है, और जब हस्तिनापुर में पहुंचा, भेंट हुई है भीष्म बाबा से, और जैसे ही भीष्म बाबा ने वो पत्र खोल करके पढ़ा, बोले वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, अरे मीन ही तो मारनी है, लेकिन मतलब क्या है मीन मारने से। नौकर का हाथ पकड़ा और भीष्म बाबा बोले, बेटा बात ऐसी है, अरे हाथ पकड़ के नौकर को और भीष्म ने गिराई उचारी है, और जापाती को ले जाइयो, ये बाबा तो ब्रह्मचारी है।
मार देते कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मारने से फायदा क्या है? अरे हम जब विवाह ही नहीं करेंगे, बोले भी संभवा। अरे तुमको बेटा पता नहीं, ये इच्छा रही हमारी है। मैंने बबुला के पीछे और त्याग दई अब नारी है। ये कहा, वैसे हम मीन जरूर मार देते, कोई बड़ी बात नहीं है मीन को मारना। और बात यह है, हमने बालापन से स्त्री को त्यागने का प्रण ले रखा है। मेरे नौजवान साथियों, नौकर विचार करने लगा, अगर भीष्म बाबा ने पत्र वापस कर दिया तो शादी लक्ष्मणा की नहीं होगी। ऐसा सोच करके नौकर कुछ आगे बढ़ता है। बहुत मन में उदास था। अरे मन में सोची विचारी कि नौकर आगे करे धायो। बिटिया को ख्याल की नौकर मन में दुख आयो भैया। विचार आया, किसी राजा की बेटी कुंवारी नहीं रही, लेकिन कोई राजा पत्र स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है लक्ष्मणा जरूर कुंवारी रह जाएगी। अरे के कुंवारी राजा की होई। नौकर सोच रहा है, रूपेंद्र, ब्रैसेन महाराज का फजीता हो जाएगा अगर बेटी कुंवारी रह गई। अरे के कुंवारी राजा की होई। और इतनी सोची बात की नौकर भैया गौरोई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विचार आया, हमें ऐसा लगता है महाराज की बेटी कुंवारी रह जाएगी और मैं महाराज को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा। ऐसा सोच करके कुछ और आगे बढ़ा तो ये कहां पहुंचा? अरे रो है सोच विचारी मोह दो अब जग से मोड़ी।
ऐसा हुआ आज नौकर मन में उदास होकर के कुछ और आगे बढ़ता है। द्वारका में पहुंच गया, क्या देखा? अरे के दिखे दुनिया के दाता, अरे के दिखे दुनिया के दाता, अरे बैठे हैं बलराम श्याम के जो जेठे भ्राता। ध्यान रखना अजय भाई, जिस समय नौकर द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचता है, सुंदर भाइयों की जोड़ी निहार करके बहुत प्रसन्न हुआ और सोच समझ करके नौकर ने वो पत्र कन्हैया के हाथ में दे दिया। और जब श्याम ने वो पत्र खोल करके पढ़ा, हुआ ये, अरे नाथ की वज्र की छाती, बेटा मनोज ध्यान देना, अरे नाथ की वज्र की छाती, नए पल की करी अबार चढ़ाई लई मोहन ने पाती। ऐसा हुआ वो पत्र कन्हैया ने स्वीकार कर लिया और बोले कन्हैया अपने नौकर से, अरे निकबे ढाईले परदेसी को जाको पानी दइए पिवाई, और खबरी भेज दे रंग भेल में जाको भोजन लाइए जिवाई। कन्हैया अपने नौकर से बोले, ये परदेसी आया हुआ है, चेहरा बहुत उदास है इसका, खातर तसल्ली करो। भैया होनी है बलवान, कथा मेरी सुनाया गारी है, दादा होनी है बलवान, कथा मेरी सुनाया गारी है। भैया जिस समय कन्हैया ने वो पत्र स्वीकार कर लिया है, ऐसा ही नहीं
अपने नौकर से कहा, ये परदेसी आया हुआ है, इसकी खातर तसल्ली करवाओ। ऐसा ही नहीं, अब नौकर मन में विचार करो, जरी सो जरी सिकी बहुत, क्योंकि अगर लक्ष्मणा का विवाह कन्हैया से हो गया तो जोड़ी सुंदर बहुत बनेगी। और ऐसा ही नहीं मेरे भैया, अरे पाती हरि ने लई चढ़ाई, कौन सी पाती? जो नौकर लाओ सो ब्यावारी। अरे पाती हरि ने लई चढ़ाई, जाखन खबर महल में आई, अरे अब सबने खुशी मनाई और मोहन की होगी सगाई। जिस समय वो पत्र कन्हैया ने स्वीकार कर लिया है, अब नौकर के मन में बड़ी खुशी है। सोच रहा है कि अगर विवाह कन्हैया से हुआ तो जोड़ा बहुत सुंदर बन जाएगा। और भोजन करने के बाद में जब आत्मा तृप्त हुई है तो लौट करके चल दिया। बहुत खुश है, जरी सो जरी सिकी बहुत। और इते लला रूपेंद्र, कन्हैया ने जब पत्र स्वीकार कर लिया तो अपने बड़े भैया बलराम से बोले, भ्राता जी, अभी अभी आपने देखा मैंने पत्र स्वीकार किया है, और बात ऐसी है विवाह करने भी चलना है जब पत्र स्वीकार किया है। भैया मैंने क्या कहा? बलराम बोले, हम सब सुन रहे हैं, तुम कहो। कन्हैया ने कहा, विवाह करने के लिए जाना है तो बारात की तैयारी तुम्हें करनी होगी। बलराम बोले, मतलब? बारात, और बिना बारात के चलें तो? अगर मीन मच जाएगी तो शादी कर लाएंगे, और मीन न मरी तो लौट के जब कहेंगे हमका ब्याह करने थोड़े ही गए, ब्याह देखने गए। कन्हैया बोले, इसका मतलब भैया तुम्हें भरोसा नहीं है कन्हैया पे, विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। अरे पत्र स्वीकार मैंने किया है, बारात तुम तैयार करो। बलराम बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। घूमे आए पूरे नगर द्वारका में, सब घर से ज्यादा ना आए तो एक एक तो तैयार है के आ ही जाओ। जब बारात कन्हैया की तैयार होने लगी है, इधर श्याम वरना बनते हैं आंगन में, ऐसा ही नहीं। आरे गलियारे की गुट्टा, अन्न की भूसी आम को पत्ता, काले कमल को टूक बांध दौलता। कन्हैया कंकन बांधने लगे, गलियारे की गुट्टा, अन्न की भूसी आम को पत्ता, काले कमल को टूकर बांध दो कर में लता। श्याम खड़े थे आंगन में, लख के चांद जात शर्माई। अरे सामली सूरत मोहनी मूर्ति, भ्राता
चित्त बिसर न जा। इस समय श्याम वरना बने हैं और मैं साथ ही साथ अपने साथियों का परिचय दे दूं। रूपेंद्र बेटा लघु मेरो भ्राता, सुंदर ढोलक के रहे बजा। राजवीर है शिष्य हमारो, प्यारो चिमटा रहे बजा। मनोज लला जो मेरो नाती, बैठो पीर रहो मुस्कान। पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर के गाथा रहे तुम्हें सुनाए। और सजी सारी श्याम जी की अजय कशिट में दे दर्शाई। गुरु पप्पू मेरी धार में नैया, खेल गई ओ पल्ली पार। यहां से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।